નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9. હું છું જગદીશ. સમાચારની શરૂઆત સીધા લઈ જઈએ આપણે નેપાળ, જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે નેપાળના પ્રવાસે પહોંચી ચૂક્યા છે અને નેપાળના લુંબિનીમાં કે જ્યાં વડાપ્રધાન મોદીનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું. આ ઉપરાંત નેપાળના વડાપ્રધાને પીએમ મોદીનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યાંના જીવન દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આ ખૂબ જ નેપાળની ટૂંકી યાત્રા છે માયાદેવી મંદિરમાં, જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પૂજા અર્ચના કરવાના છે અને નેપાળના વડાપ્રધાન શેર બહાદુર દેવબા અને તેમના પત્ની પણ આ પૂજા વિધિના કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આ વિશેષ પૂજા 3 પૂજારીઓ કરાવવાના છે. સવારે 11 કલાકના જ બરાબરના સમય પર ઇન્ટરનેશનલ બુદ્ધિસ્ટ કન્ફેડરેશનનો શિલાન્યાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે. 12-20 કલાકે નેપાળ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત થવાની છે અને આ દ્વિપક્ષીય જે મુદ્દામાં મહત્વપૂર્ણ અગ્રીમેન્ટ સાઇન થઈ શકે તેમાં હાઇડ્રો પાવર ડેવલપમેન્ટ, કનેક્ટિવિટી, આ એવા સેક્ટર્સ છે, આ એવા ક્ષેત્રો છે જ્યાં દ્વિપક્ષીય સહયોગ વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવશે. પણ આજે બુદ્ધ પૂર્ણિમા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શાંતિનો સંદેશ લઈને નેપાળના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. જે મૂળ ભારતીય સમુદાયના લોકો છે, નેપાળની જનતા છે, તેમને પણ સંબોધન કરવાના છે. ખૂબ જ ટૂંકી યાત્રા અને સ્વાભાવિક છે, છેલ્લા ઘણા સમયથી જોયું છે જે પ્રકારની સામ્યવાદી વિચારધારા ત્યાં આવી છે અને ચીન પ્રત્યે થોડું નરમ વલણ નેપાળે રાખ્યું છે. પણ કોરોનાના સમય પર નેપાળે અનુભવ કર્યો છે કે ભારત તેનો સહયોગી મિત્ર અને અભૂતપૂર્વ મિત્ર રહ્યો છે. पिन पॉइंट वाले हैं, तो ऐसे में ये जो सीमा विवाद है कितना सेंसिटिव और क्या आज की बातचीत में इसको शामिल किया जाएगा, कैसे इस पर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं जो आपने पहले बात की ट्रेड का हमारा इनके साथ. आज की तारीख में 56 परियोजनाएं भारत चला रहा है उनके यहाँ 703 करोड़ रुपए की, जो कि अभी चल रही हैं वहाँ, जिनको जो स्लो हो गई थी पिछली रिजीम में और अभी एक्सलेट हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोला हुआ है नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी. तो वो पॉलिसी वो लेके चल रहे हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं, आपको याद होगा कोविड के टाइम भी उन्होंने ही बोला था कि हम टीके सबसे पहले अपने नेबर्स को देंगे. बिल्कुल सही बात है. और नेपाल की हमने कोविड के टाइम में भी, कोरोना काल में भी कितनी मदद की है ये दुनिया जानती है. लुम्बिनी का सीधे रुख करते हैं. आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं. आमोद, तस्वीरें हमारे सामने हैं मायादेवी मंदिर से, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं. पूजा अर्चना इस वक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा नजर आ रहे हैं. आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि आज ये 1 दिन का ही दौरा है और आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है भारत और नेपाल के बीच. पूरा कार्यक्रम जरा बताएं किस तरह से आगे बढ़ेगा. पहला उनका जो कार्यक्रम ये मायादेवी टेम्पल में पूजा अर्चना का है जो चल रहा है. यहाँ तकरीबन आधे घंटे उनको बिताना है और उसके बाद यहाँ से वो सीधे निकलेंगे. तकरीबन 20 से 25 मिनट का दूसरा कार्यक्रम है, आईबीसी का शिलान्यास होना है. वहाँ जाएंगे और वहाँ से सीधे होटल जाएंगे जहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है. प्रधानमंत्री वहीं लंच भी करेंगे और वार्ता भी होगी और तकरीबन वहाँ पे 2.5 घंटा बिताएंगे प्रधानमंत्री. 12:20 का समय दिया गया आधिकारिक तौर पे, लेकिन आप मानकर चलिए कि 12:30 से 1 बजे के बीच वो वहाँ पर होंगे और वहाँ से निकलेंगे तो सीधे जाएंगे मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे तकरीबन 4,500-5 हज़ार बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का वहाँ हुजूम है. और वहाँ जो है प्रधानमंत्री भाषण देंगे. आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध के प्रति अपना रेस्पेक्ट भी जाहिर करेंगे. तो ये उनका मोटा मोटी कार्यक्रम है. कुल 5.5 घंटे का कार्यक्रम उनका यहाँ का है, जिसमें से अभी तकरीबन 40 से 45 मिनट निकल चुका है. आगे का 4-4.25 घंटा उनका कार्यक्रम अभी भी है. उसमें 3 कार्यक्रम बाकी हैं. जैसे ही वो पूजा करके निकलेंगे यहाँ से, सीधे यहाँ से जाएंगे. आईबीसी का शिलान्यास का कार्यक्रम है. यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर वो है स्थल और वहाँ जाकर वो उसका शिलान्यास करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी जर्मनी और सिंगापुर का मंदिर है, मठ है और उसके ठीक बगल में भारतीय आईबीसी का
तस्वीरें आ रही हैं, वो देखिए, वो जो बोध गया से बोधि वृक्ष गया था लुम्बिनी, प्रधानमंत्री उसको जल देते हुए इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री उसको सींचते हुए इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं। बहुत अहम तस्वीरें, भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को बयां करती हैं तस्वीरें हैं। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष का बहुत अहम स्थान है, बहुत अहम मान्यता है, और वहीं पर आप माना जाता है इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहां पर अब देखिए बोध गया जो कि भारत में स्थित है, बौद्ध धर्म का एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, वहां से ये वृक्ष गया था लुम्बिनी प्रधानमंत्री की 2014 की यात्रा के दौरान। और अब वो देख सकते हैं वो पौधा कैसे एक वृक्ष में परिवर्तित होता हुआ, और प्रधानमंत्री वहां पर उसको सींचते हुए ये तस्वीरें आ रही हैं। मुझे जल्दी से एक जनरल कोचर, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए आपसे। ये तस्वीरें दो देशों के सांस्कृतिक रिश्ते तो मजबूत करती हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, क्या इसका डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में भी बहुत अहम स्थान होता है? बिल्कुल सही, बिकॉज सॉफ्ट पावर ही आपको हार्ड पावर देता है। अगर एक देश के साथ अपना पीपल टू पीपल अपना कांटेक्ट अपना बना रहे और इस तरीके का जो सॉफ्ट पावर हम अपना इस्तेमाल करते रहें, इकोनॉमिक एड उनको देते रहें, और स्पेशली ये नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है ये बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। तो इसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस है आज बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, आप इसको देख सकते हैं कि हम उनकी मदद में आते। मालदीव्स में जब प्रॉब्लम हुई थी तो इंडिया वहां पे गया था। ये सारा सॉफ्ट पावर का नतीजा है, और उसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस अभी जो बन रहे हैं हमारे नेबर्स के साथ, वो और मजबूत होते जा रहे हैं। और इंडिया इस चीज को रियलाइज कर चुका है कि अगर हमको अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर बनाना है तो हमने अपना इस नेबरहुड में अपना दबदबा हमने अपना कायम करना है। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की विजिट हुई, नेपाल की विजिट हुई, और श्रीलंका में भी हमारे फोन में सर एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश ही भारत के नेबर्स में से एक है जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक बताई जा रही है, वरना ओबोर प्रोजेक्ट चीन का जहां जहां गया, आप श्रीलंका की बात ले लीजिए, आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए, और अब आप नेपाल की बात ले लीजिए, हर जगह चीन इन देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त गिरती हुई नजर आ रही है पोस्ट कोविड में, और बड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो क्या इन देशों को इंक्लूडिंग नेपाल ये रियलाइज होगा और कि भारत उनका सच्चा और अच्छा मित्र साबित हो सकता है बजाय चीन के जिसके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान से 104 करोड़ रुपए मांगे हैं चीन ने उनसे, जो पाकिस्तान दे नहीं पा रहा है। श्रीलंका की हालत हमने देख लिया, और अभी जो बताया गया कि नेबर्स में सबसे पहले कौन पहुंचा, श्रीलंका में हम ही पहुंचे, हिंदुस्तान पहुंचा नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी में, जहां अगर आज की डेट में बांग्लादेश फल फूल रहा है, उनकी इकोनॉमी रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा भी, हिंदुस्तान का भी है, क्योंकि वो मौका दिया उनके साथ, हर एक चीज जितने डिफरेंसेस थे हम उनको सॉर्ट आउट करते आए कि उनको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिला। और वही चीज हम नेपाल और श्रीलंका के साथ करना चाहते हैं, चाहते तो पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जो वहाँ के जो अभी आर्मी है या वहाँ के फौज और वहाँ के जो अभी शासन करने वाले हैं, वो शायद एंटी इंडिया बेसिकली लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो अभी की हालात हैं, हर हालत में हम अपने इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपने नेबर्स की मदद कर सकें और उनके दिल जीत सकें। बिल्कुल सर, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये इनके बारे में थोड़ा बता दें अपने दर्शकों को। देखिए, माया देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिटर बुक पर अपना संदेश लिखा है, और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पीएम मोदी के साथ नजर आए। बुद्ध की धरती से शांति का संदेश आज क्या दिया जाएगा, इस पर भी दुनिया की नजरें होंगी राठौर साहब। ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड वॉर की चिंगारियां सुलग रही हो, दुनिया के तमाम मुल्कों में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही हो, यूरोप वर्सेस रशिया के बयानात जो हैं हर रोज हमारे सामने आ रहे हो, भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये दुनिया के तमाम मुल्क मानते हैं। आज बुद्ध की धरती से किस तरह का संदेश, किस तरह की मैसेजिंग होगी? आज जिस तरीके से आपने कहा कि युद्ध का वातावरण है, बुद्ध की धरती से, उनकी जन्मस्थली से, अगर विश्व के लीडरान इस बात को सीरियसली लें तो युद्ध का समाधान हो सकता है और शांति फिर से बहाल हो सकती है यूरोप में। आपने ये एक आशा है जो
फलीभूत हो सकती है अगर लीडर्स, स्टेट्समैन इस पे